हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए एक टाइमलेस रीडिंग करेंगे, लव रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं और नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है नेक्स्ट 3 डेज में वो भी देखते हैं अगर कुछ हुआ तो। ठीक है, उनकी करंट फीलिंग्स देखेंगे हम। एंड प्लीज गाइड अस फॉर टॉरस। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर आई है। ठीक है, फाइन, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक में क्या है? व्हील ऑफ फॉर्चून, बॉटम ऑफ द डेक। चलो बात करते हैं। तो टॉरस यहाँ पर देखिए ओवरऑल एनर्जी जो है बॉटम ऑफ द डेक में व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यहाँ पर नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए या आपके पर्सन के लिए कार्मिक टर्निंग पॉइंट लेकर आ सकता है। ठीक है, सिचुएशन धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है। जो स्टक था उसमें मूवमेंट की शुरुआत हो सकती है। मतलब थोड़ी हलचल होगी तो कुछ चीजें बदलेगी, ये बात भी रहेगी। तो फीलिंग्स की बात करते हैं आपके पर्सन की। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर है स्टार्टिंग में, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे हम बात करना। वो आपको स्टेबल, केयरिंग, लॉन्ग टर्म वैल्यू वाले पर्सन के रूप में देखते हैं। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, किंग हो या क्वीन हो, एनर्जी पे फोकस करना है। ठीक है, दिल में रिस्पेक्ट और कंफर्ट की फीलिंग भी है आपको लेकर। 5 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स के साथ हम बात करेंगे यहाँ पर। तो ये कार्ड्स बताते हैं कि उनमें अंदर, आपके पर्सन के अंदर काफी कंफ्लिक्ट चल रहा है। बाहर की कंपटीशन, ईगो या अपने ही ओवर थिंकिंग की वजह से वो मेंटली ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। सेल्फ सैबोटेज वाली एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। उसके पर्सनल लाइफ के इश्यूज है कुछ, उसके वजह से ही वो परेशान है। ठीक है, आपका तो कोई रोल ही नहीं है उसमें, आप पर तो सारा फ्रस्ट्रेशन निकालते रहते हैं। 6 ऑफ कप्स की बात करें तो स्ट्रांगली इंडिकेट करता है कि वो आपको या पुरानी मेमोरीज को मिस कर रहे हैं। आपको बहुत ज्यादा मतलब मिस करेंगे आने वाले टाइम में, और अभी भी कर रहे हैं। अगर सेपरेशन हुआ है तो नॉस्टैल्जिया बहुत स्ट्रांग रहेगा यहाँ पर आने वाले टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी की साथ बात करें तो वो सीक्रेटली विश करते हैं कि चीजें उनके हिसाब से इंप्रूव हो जाए। ठीक है, दिल में डिजायर भी है अभी भी। ठीक है, अभी भी मौजूद है डिजायर, एक इच्छा आपको लेकर सब कुछ ठीक करने की, रिश्ता सही होने की, आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहे हैं। अभी भी माइंड में वही चीजें चल रही है। ठीक है, आपको पाना चाहते हैं, आप उसकी खुशी हो। नेक्स्ट एनर्जी यहां पर है तो ये कार्ड बताता है कि फीलिंग्स हैं लेकिन अभी वो ऑब्जर्व कर रहे हैं और तुरंत इमोशनल स्टेप लेने के मूड में नहीं है। थोड़ा पॉज लेंगे, वो चेंजेस आएंगे, फीलिंग्स भी है, एक्शन भी लेना चाहते हैं लेकिन थोड़ा पॉज ले सकते हैं। ठीक है, एकदम से एक्सप्रेस नहीं करें या फिर अपना वक्त लेकर फिर सोच समझ कर बात करें, क्योंकि पहले ही मेंटली ट्रैप्ड है वो। उनके खुद के इश्यूज है, कुछ फाइनेंशियल हो सकते हैं, बाहर के हो सकते हैं, है ना, जॉब, बिजनेस, करियर। एक्शंस की बात करें यहाँ पर नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटी रहेगी, तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पर। तो ये कार्ड दिखाता है कि अचानक कम्युनिकेशन या फास्ट एक्शन का इंपल्स आ सकता है। सडनली कोई कम्युनिकेशन आए उनके तरफ से, कॉल, मैसेज या मिलने आ जाए, इस तरह का कोई एक्शन अगर पास में रहते और पॉसिबिलिटीज है तो। लेकिन ये इंपल्स स्टेबल होगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है। एकदम से अचानक से आ रहे हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है, क्या करने जा रहे पता नहीं, पर एक्शन लेना है। और ऐसे में अगर एक्शन ले भी लेते हैं ना, वो कुछ लोग हैं जो सोच समझ कर करना चाहते हैं, अपना वक्त ले रहे हैं, वहां सही है वो। लेकिन अगर कुछ लोग जोश में आकर और ये सब डिस्टर्ब एनर्जी के साथ आपकी तरफ आए तो फिर वो उनके ऊपर बैकफायर हो सकता है। ठीक है, और ये जो इंपल्सिव एक्शन है उनका, वो लॉन्ग टर्म के लिए हो, उसमें स्टेबिलिटी हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, कहीं पर पॉसिबिलिटी हम नकार नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत कम पॉसिबिलिटी है। इन हालातों में कोई भी एक्शन लेता है तो वो सही नहीं होता है। एग्रेशन में, इंपल्सिवनेस में कोई एक्शन ले तो, ठीक है, गुस्सा रहेगा उनको किसी बात का। 2 ऑफ वैंड्स कहते हैं यहाँ पर कि वो पहले प्लानिंग और ऑप्शंस इवैल्यूएट करे और उसके बाद में अगर वो एक्शन लेते हैं या फिर एक्शन लेने से पहले सोचेंगे तो आउटकम अच्छा आएगा। क्योंकि उन्होंने सोचना चाहिए कि मैं कोई भी एक्शन लूं तो उसका आउटकम क्या आएगा। और कुछ लोगों के पर्सन बिल्कुल ना सोचे और वैसे ही आएंगे तो वो आप दोनों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रह सकता है। ठीक है, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है, अंदर से ये सब गड़बड़ चल रही है और मिस कर रहे, इस वजह से अगर कोई इंपल्सिवली एक्शन लेते हैं तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी करके रखी है जो डायरेक्टली एकदम सॉल्व नहीं हो सकती है बोलकर, वक्त लगेगा उसको भी और आपको भी। 8 ऑफ पेंटिकल सजेस्ट करता है कि अगर कांटेक्ट होता भी है तो प्रैक्टिकल और ग्रेजुअल एफर्ट
दिख सकता है वहां पर कहीं पर। वो चीजों को इंप्रूव करने या रिलेशनशिप पर काम करने की सोच रखते हैं। अगर आपके पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करते भी है ना, तो कहीं कहीं पर ऐसा हो सकता है कि वो थोड़ी प्रैक्टिकल सोच लेकर आपके तरफ आएंगे। ठीक है, और आपकी तरफ से यही उम्मीद रहेगी कि आप भी स्टेबल रहो, उनकी उम्मीद रहेगी कि आप स्टेबल रहो। ठीक है, उनका साथ दो, ये उनकी उम्मीद रहेगी। कोशिश तो करने दो उसको, ऐसा उसके माइंड में चलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट 72 आवर्स में उनकी फीलिंग्स काफी एक्टिव रहेगी। वो आपको भूले नहीं है, और पास्ट की मेमोरीज उन्हें माइंड में और पास्ट की मेमोरीज उनके माइंड में बार बार आ सकती है। सबसे बड़ा चैलेंज उनका ओवर थिंकिंग या इंटरनल कंफ्लिक्ट ही रहेगा यहाँ पर। ये सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा उनके लिए। ठीक है, ये बात यहाँ पर रहेगी। इसीलिए एक्शन की एनर्जी दिख रही है, लेकिन उसके साथ हेजिटेशन भी है। अगर कम्युनिकेशन होता भी है आपके साथ उनका, कुछ कभी समझो हुआ भी थोड़ा थोड़ा बहुत, तो वो अचानक हो सकता है। और अगर नहीं भी होता है तो भी अंदर ही अंदर वो सिचुएशन को बदलने के बारे में सीरियसली सोच रहे होंगे। ये बात यहाँ पर रहेगा। ठीक है, जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। देखिए आपके साथ क्या रेजोनेट हुआ है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बता दे चलू। स्टार साइंस बताते हैं पहले। हैवी एनर्जीज में है यहाँ पर पाइसेस, ओके। और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। ठीक है, गाइडेंस देखते हैं अभी। ऑरेकल गाइडेंस, थर्ड आई चक्रा, ओके। आपके पर्सन जो है वो अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना चाहेंगे इन दिनों। वो स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। फर्म फाउंडेशन, शादी हो रखी है तो स्टेबल रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं, या तो फिर शादी करना चाहेंगे, ये भी बात रहेगी। कमिटमेंट की एनर्जी है यहाँ पर, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि आप काफी टाइम से रिश्ते में हो तो। ठीक है, बहुत पैशनेट फील करेंगे आपको लेकर, पैशन इग्नाइटेड, बहुत पैशनेट फील करेंगे, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपकी बात करें तो आप कम्युनिकेशन के लिए रेडी हो, उनके साथ बात करने के लिए रेडी हो। किसी दोस्त के थ्रू बात कर सकते हो, या सोशल मीडिया थ्रू, या फिर आप डायरेक्टली भी बात कर सकते हो। लेकिन आप उसकी तरफ से बातें होती है, पहल होती है, तो आप बात करोगे, ये रहेगा। आप भी चाहते हो कि थोड़ा यहाँ पर स्टेबिलिटी आए। 4-4 की एनर्जी है, देखो। आप भी चाहते हो कि स्टेबिलिटी आए इस रिलेशनशिप में, एक अच्छा फ्यूचर चाहते हो इस रिश्ते का, जो स्टेबल हो, ऑनेस्टी रहे उस रिलेशनशिप में, ये सब कुछ, हेल्दी रिलेशनशिप। आप भी थक चुके हो सारी चीजों को समझ समझ के, क्या हो रहा है ये, मतलब ऐसा कभी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था इनसे, या अपने आप से, या अपने लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि ऐसे पल भी आएंगे जहां पर ये सब चीजें हैंडल करनी पड़ेगी। तो ये बात है कि आप थक तो गए हो, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया है। आपने ये सोचा है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, और उसी हिसाब से आने वाला टाइम आपके लिए हो। आपने पॉजिटिव सोचा है, पॉजिटिवली पूरे 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 विश्वास के साथ आपने मैनिफेस्टेशन किया है, तो वो होगा। न्यू बिगिनिंग की एनर्जी रहेगी दोनों के भी लिए बनी हुई यहाँ पर। ठीक है, ऑरेकल्स, मूनलिट ऑरेकल्स देखते हैं। व्हाट यू कैरी स्टिल लीव्स, नॉट एवरीथिंग इनसाइड यू आस्क्स टू बी रिजॉल्व्ड। अब देखिए यहाँ पर जो आप कैरी करोगे ना दिमाग में, पास्ट की चीजें, वो आपके साथ साथ ही चलेगी। वो वैसे ही आपको, मतलब ऐसा लगेगा अभी भी वही सारी चीजें वैसी ही है, तो वो डर रहेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, अपने माइंड से वो चीजें निकाल दो। सब कुछ जो आपके अंदर भरा पड़ा है वो अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है, उसको आपने अभी सॉल्व नहीं किया है, उन चीजों को, उसको हील नहीं किया है, जो प्रॉब्लम्स आपके अंदर है। ठीक है, उनको हील करना चाहिए। आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में जा सकते हो आने वाले टाइम में, तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। कुछ चीजें आपने हील करने की जरूरत है। पेपर पेन वाली चीजें मैंने बता दी थी, लिखो, फाड़ो, फेंको, तो वो भी कर सकते हो, उससे भी हीलिंग मिलती है। When the work is set in motion, अब ऐसा है, यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिएगा। आपको हर बार जाकर अपनी एक्सप्लेनेशन देने की, अपने लिए, है ना, मैं कैसे सही हूं, या मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप शांत भी रहना चाहो तो आप शांत रह जाओ। आपको कुछ बोलना ही नहीं है, बोल बोल के थक गए हो अपनी बात, तो थोड़ा शांत रह जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हीलिंग बहुत जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं। अरे बहुत सारे आ गए आपके लिए यहाँ पर, कोई बात नहीं। अब देखिए, आपने अपने आप को ट्रैप्ड नहीं रखना है किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, उसमें से बाहर आना पड़ेगा आप लोगों को। अपने तरफ ध्यान देने की जरूरत है यहाँ। ठीक है, अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दो।
खाने पीने पर ध्यान दो, वो जरूरी है। ये माइंड में किसी भी तरह का कुछ भी रखा पड़ा है ना, उसमें वो हील करना बहुत जरूरी है, वो निकाल देना बहुत जरूरी है। ऑलमाइटी गॉड की तरफ से ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए हैं। न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी बनी रहेगी, ग्रोथ की एनर्जी है यहाँ पर, पीस ऑफ माइंड भी आएगा और आपका रीयूनियन भी यहाँ पर पॉसिबल रहेगा। पीस ऑफ माइंड एंड रीयूनियन, ठीक है। ट्रैप से निकलना है पहले, गॉड के ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए रहेंगे, ठीक है। एक हेल्दी न्यू बिगनिंग की एनर्जी है क्लैरिटी के साथ, तो ग्रोथ भी है यहाँ पर, तो बहुत अच्छी एनर्जी रहेगी आपके लिए आने वाले टाइम में। बस थोड़ा सोचना है, समझना है और आगे बढ़ने से पहले अपनी इमोशनल सेफ्टी जरूर सोचना है और सेल्फ लव में रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।